इस सत्र में जिसके विषय में अवलोकन लेंगे, जिसको प्रकट करेंगे, जिस विषय को, वह है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किन किन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हिंदी साहित्य में अगर देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है किसका, सिविल सर्विस में भी जो है हिंदी लिटरेचर के रूप में यानी हिंदी साहित्य के रूप में एक विषय भी है, और वैसे स्टेट सर्विसेज में भी आता रहता है। तो अगर इसको देखेंगे स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स, जो पीसीएस का जो सिविल सर्वेंट्स के ऑफिसर, उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय का जो एक विषय है वो ये हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य भी है। तो हिंदी साहित्य में वैसे मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी भी एक पेपर, और सामान्य हिंदी भी आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प इस सब्जेक्ट में मिलती है। तो हिंदी साहित्य क्या है, तो हिंदी साहित्य की जो प्रमुख काल विभाजन है, हिंदी साहित्य का आप काल विभाजन भी तो है। हिंदी साहित्य किस रूप में बना, क्या किस काल खंड में बना, कैसे कैसे रचना हुई। हिंदी साहित्य, हिंदी क्या है, एक भाषा तो है, और भाषा जो है, भाषा का क्या होता है कि उद्गम स्थान होता है, चीज़ें होती हैं, और भाषा में जो है नए नए प्रकार की रचनाएं होती हैं, भाषा में नए नए प्रकार के जो है किस तरीके व्याकरण होता है। तो इस तरीके से जो हिंदी साहित्य है उसका विभाजन काल, जो उसका जो काल विभाजन, मतलब जो क्लासिफिकेशन टाइम जो है, तो किस किस तरीके से किस किस समय पर कैसे कैसे भाषा का क्या रहा, कैसे कैसे उभरी है हिंदी भाषा। तो हिंदी साहित्य के बारे में अगर देखें तो हिंदी साहित्य को सामान्यतः 4 मुख्य कालों में वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। कैसे 4 वर्गीकरण, वो क्या है, कौन कौन से वर्गीकरण है, क्या क्या काल हैं। एक है आदिकाल। कौन सा है, आदिकाल। तो हिंदी में जो है आदिकाल है, और है भक्तिकाल। आदिकाल है, भक्तिकाल है, और रीतिकाल है। रीतिकाल भी है, और क्या है, आधुनिक काल है। तो इसीलिए 4 काल हो गए ना। कौन कौन से काल हो गए, 4 काल हो गए। तो कौन कौन से काल हो गए, जैसे है आदिकाल। अब आदिकाल के बारे में थोड़ा बोलते हैं। आदिकाल क्या है, 10,050 से लेकर के 13,075 ईस्वी तक है। तो सामान्यतः 10,000, लगभग 10,050 से 13,075, तो इस तरीके से जो है ये एक आदिकाल है। आदिकाल में क्या है कि साहित्य मुख्यतः वीर गाथाओं पर आधारित था। तो आदिकाल का जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जो साहित्य है वो मुख्यतः जो है वो वीर गाथाओं पर, वीरता प्रधान रस लिए हुए वीर गाथाओं पर आधारित है। और भाषा जो है वो क्या है, अपभ्रंश से विकसित पुरानी हिंदी है, और अपभ्रंश से जो विकसित है वो पुरानी हिंदी है भाषा। और उसके बाद प्रमुख कृतियाँ क्या हैं, कौन कौन सी कृतियाँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या बना इस समय। प्रमुख कृतियाँ वो हैं पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा है। और तो इस तरीके से ये प्रमुख कृति है किस समय की, आदिकाल की, जो कि एक वीर गाथाओं पर आधारित जो है वो साहित्य लेखन है। अब जो है इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो अब ऐसा भी अगर होता है या पता होता है और ये जानकारी होती है कि आदिकाल को ही जो है वो वीर गाथा काल भी तो कहा जाता है। आदिकाल को क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। अब एक है, अब जो अगला काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल जो है वो है 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो 1375 से 1700 ईस्वी तक जो है वो भक्ति काल है। अब भक्ति है तो भक्ति के लिए है। तो भक्ति काल जो है भक्ति भावना से और भक्ति की चीज़ों से ओतप्रोत है, और भक्ति के जो भी भाव भंगिमाएँ हैं उनसे ओतप्रोत है। और ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवतावाद का काल है। ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, मानवतावाद है, और ह्यूमैनिटीज़ हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें हैं उसका काल है। ये कौन, भक्ति का काल है। भक्ति भावना यानी भक्ति जो भाव भंगिमाएँ हैं उसको प्रकट करने वाला जो भक्ति काल है ईश्वर के प्रति, और जो ईश्वर के प्रति, जो गॉड के प्रति जो समर्पण है वो मानवतावाद का काल, ऐसा भक्ति काल है। 2 धाराओं में है भक्ति काल, एक होता है निर्गुण धारा, एक होती है सगुण धारा। तो निर्गुण धारा है और सगुण धारा है। तो निर्गुण धारा में क्या है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर क्या है, वो निराकार रूप में है, निराकार रूप में है। और वो है, प्रमुख कवि कौन है इसके निर्गुण धारा में, ये हैं कबीर और रैदास और दादू और गुरु नानक। तो इस तरीके से जो है ये निर्गुण धारा के कवि हैं। ईश्वर निराकार है, ऐसा निर्गुण धारा की जो भक्ति काल है इसमें देखने को मिलता है। और प्रमुख कवि जो हैं वो कबीर हैं, रैदास हैं, दादू है और गुरु नानक। सगुण धारा के जो हैं वो कौन हैं, ईश्वर साकार है,
ईश्वर साकार है ऐसा सगुण धारा के जो हैं भक्ति काल में देखने को मिलता है। और राम भक्ति यानी तुलसीदास, राम भक्ति जो है तुलसीदास की, और कृष्ण भक्ति जो है वो सूरदास और नंददास और हित हरिवंश। तो इस तरीके से जो है ये सगुण धारा के जो हैं कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इस तरीके से सगुण मतलब ईश्वर साकार है ऐसा इनका मानना अभिमत होता है सगुण धारा का। तो इस काल की जो भाषा है वो अवधि, ब्रिज, साधुकड़ी। तो सदुकड़ी है ना, क्योंकि कबीर जो है वो सदुकड़ी तो कवि जो है भाषा है। तो भक्ति काल की जो भाषा मुख्यतः है वो अवधि है, ब्रज है और क्या है, सदुकड़ी भाषा है। ऐसी भक्ति काल की जो है वो भाषा है। रीति काल क्या है? रीति काल है 1700 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। तो 1700 से 1850 ईस्वी तक रीति काल है। मतलब मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार रस, जो श्रृंगार प्रधान है। तो इस तरीके से रीति काल है। और नायक नायिका भेद है, इसमें नायक नायिका का भेद है। और अलंकार है, अलंकृत किया गया चीज़ें अलंकृत है। और काव्य शास्त्र है, ये मुख्य विषय है किसका? रीति काल का। और इस काल का जो साहित्य दरबारी और कलात्मक है। तो इस काल का जो साहित्य है वो दरबारी और कलात्मक है। तो इसका मतलब जो है ये है रीति काल से। इसके बाद जो प्रमुख कवि हैं वो क्या हैं? बिहारी, मतलब बिहारी, सतसई और केशवदास, देव और पद्माकर और घनानंद। तो ये सब इस तरीके से तीसरा रीति काल है। अब एक और है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर के वर्तमान तक जो है वो सब आधुनिक काल है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य को 3 उपवर्गों में जो है विभक्तिकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग जो है वो है 1850 से 1900 तक। तो 1850 से 1900 तक जो युग है वो है भारतेंदु युग। मतलब पत्रकारिता, नाटक, निबंध का विकास। तो ये सब जो है पत्रकारिता, नाटक, निबंध का विकास, ये सब भारतेंदु युग में हुआ। और प्रमुख जो है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब क्या है? भारतेंदु युग के हैं। द्विवेदी युग कौन सा है? द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर के 1920 तक का जो युग है वो द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कौन सा है? 1900 से लेकर के 1920 तक का जो युग है वो द्विवेदी युग है। भाषा का संस्कृत निष्ठ रूप, और भाषा का जो भी संस्कृत निष्ठ रूप है वो द्विवेदी युग में है। और राष्ट्रवाद, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म वगैरह की बातें जो द्विवेदी युग में हैं। और प्रमुख जो है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। ये द्विवेदी युग है जो कि 1900 से लेकर के 1920 तक है। इसके इतर छायावाद 1920 से 1940 तक। जैसे इसमें भावना हो गया, कल्पना है, प्रकृति चित्रण मुख्य है, प्रकृति चित्रण को मुख्यतः दिखाया गया है। तो ये जो है छायावाद का है। और इसमें 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, युद्ध या राष्ट्रीय जैसे बोलते हैं, और महादेवी वर्मा। तो ये सब छायावादी कवि हैं। छायावादी जो हैं जो भी इस तरीके से हैं, कवि हैं, लेखक जो भी हैं। तो छायावाद के जो हैं इसमें 4 स्तंभ हैं। अब प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद में 1936 के बाद अगर देखें तो समाजवादी विचार है, शोषण, गरीबी, किसान और मजदूर जीवन, ये सब प्रगतिवाद है। और प्रमुख कौन है? मुंशी प्रेमचंद और नागार्जुन और त्रिलोचन, ये सब जो है वो कौन है? प्रगतिवाद है। और प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद में 1943 के बाद, 1943 के बाद जो है वो सब प्रयोगवाद है। मतलब नए रूप, नई भाषा, जीवन की जटिलता और जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो लाइफ है। और प्रमुख जो है वो अज्ञेय, रघुवीर सहाय, इस तरीके से जो है वो प्रयोगवाद है। और नई कविता 1950 से 1975 तक है। 1950 से 1975 तक जो है वो नई कविता है। व्यक्तिगत जीवन, अस्तित्ववाद, व्यक्तिगत जीवन है, अस्तित्ववाद है, ये सब नई कविता में है। और प्रमुख जो है वो मुक्तिबोध है, नरेश मेहता वगैरह, ये सब जो है वो प्रमुख हैं इसमें नई कविता में। अब समकालीन साहित्य भी होता है। समकालीन साहित्य में 1975 से अभी वर्तमान तक
1975 से वर्तमान तक जो है वो समकालीन यानी कंटेम्प्ररी जो लिटरेचर है वो है। और जो है स्त्रीवाद, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य, और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, मीडिया और तकनीक, ये सब जो है वो समकालीन साहित्य है। तो हिंदी साहित्य की जो मुख्य विधाएं हैं वो है कविता, या तो पोइट्री होगी, पोइट्री प्रोज के टर्म्स में होगी। तो पोइट्री क्या है? गद्य के विपरीत द्वंद्वबद्ध रचना। तो गद्य के विपरीत जो द्वंद्वबद्ध रचना है, रूप क्या है? गीत हैं, छंद हैं, छंद के रूप में है, गीत के रूप में है। कविताएं जो होती हैं, पोइट्री जो होती हैं, गीत के रूप में, छंद के रूप में, मुक्तक के रूप में भी होती हैं, और सानेट के रूप में या महाकाव्य के रूप में भी जो है वो कविता या पोइट्री है। इसके बाद कथा साहित्य। कथा साहित्य क्या होता है? उपन्यास। उपन्यास होते हैं ना, उपन्यास में प्रमुख क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास शिवानी और रेणु और धर्मवीर भारती, ये सब उपन्यास। कहानी क्या है? प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, है सब कहानियाँ हैं। और इसके अलावा नाटक, इसके बाद भारतेंदु द्विवेदी युग और जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त वगैरह, ये सब नाटक। निबंध में क्या है? ये सब उदाहरण है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। अभी जब एक एक करके करेंगे तब होगा। निबंध जो है वो गौरवशाली निबंधाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल वगैरह निबंध भी। अब हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, जैसे कबीर है, कबीर ने साखी लिखी और शब्द लिखे, रामायणी लिखी, ये सब कबीर के, और निर्गुण भक्ति के जो कबीर हैं। इसके बाद तुलसीदास जो हैं वो हैं रामचरितमानस लिखा इन्होंने, विनय पत्रिका लिखी तुलसीदास ने, और सूरदास ने सूर सागर लिखा। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, गबन लिखा और सेवा सदन लिखा। कहानी यानी कफन, पूस की रात वगैरह, ये सब प्रेमचंद ने लिखा। और महादेवी वर्मा ने दीपशिखा और निहार लिखा, महादेवी वर्मा ने। दिनकर लिखा रश्मि रथी ने, और कुरुक्षेत्र दिनकर ने लिखा, और मुक्तिबोध जो है वो अंधेरे में। इस तरीके से जो चीज़ें हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जो है इस तरीके से हैं। तो ये फ़िलहाल जो है कि और छायावाद का जो आरंभ है 1920 से हुआ। और छायावाद का आरंभ कब से हुआ? 1920 से हुआ था छायावाद का आरंभ। और प्रगतिवाद की शुरुआत जो है 1936 से हुई, और लखनऊ सम्मेलन से प्रगतिवाद की। और हिंदी का जो पहला उपन्यास है, परीक्षा गुरु है, वो सुदर्शनाचार्य ने दिया पर हिंदी का पहला उपन्यास। और प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जो है सेवा सदन है। तो इस तरीके से जो है ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आज ही बताए हैं। तो और भी जो है इसमें सेशन चलता रहेगा, इसमें और भी डिस्कशन होगा हिंदी साहित्य से रिलेटेड, और इसमें आदिकाल है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या स्टोरीज़ हैं, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या जो है गद्य है और पद्य है, और लेखन शैली है, और किस तरीके से छंद है, किस तरीके से किसमें क्या कुछ है। और हिंदी साहित्य में जो है और भी चीज़ें हैं कि जो व्याकरणीय अध्ययन है, ये भी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। फ़िलहाल जो है इस सत्र में इतना ही।